प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी ने करीब 3,884 करोड़ रुपए की 44 बड़ी विकास परियोजना की सौगात पूर्वांचल को दी है। वहीं 1,629 करोड़ रुपए की लागत से बनी 29 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें जल जीवन मिशन के तहत 130 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। वहीं 2,255 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने काशी से किया। हमारी सरकार बहुत जोर इस पर भी है कि काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। और अब तो 2036 में 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल चमकाने के लिए मेरे काशी के नौजवानों, आपको अभी से लगना पड़ेगा। और इसीलिए आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी फैसिलिटी बन रही है, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। वाराणसी के सैकड़ों खिलाड़ी उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इस खेल के मैदान में अपना दम दिखाने का अवसर मिला है। साथियों, भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। अब तो यहां एकता मॉल भी बनने जा रहा है। इस एकता मॉल में भारत की विविधता के दर्शन होंगे। भारत के अलग अलग जिलों के उत्पाद यहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज यूपी पूरे देश में जी टैगिंग में नंबर 1 पर है। यानी हमारी चीज, हमारे हुनर की अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादन को जीआर टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई लाल पांडे, पेड़े, मिर्च लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है जीआई टैग मिला है। साथियों, बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है।
जहां जीआई टैग पहुंचता है वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। साथियों, आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। यानी हमारी कला, हमारी चीजें, हमारे हुनर की अब तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन रही है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट, जीआई टैग। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, यहां 10 साल पहले जाम लगा करता था, अब फ्लाईओवर बन रहे हैं जिससे जाम से निजात मिली है। पीएम ने क्या, कुछ लोग सत्ता हथियाने में लोग रहते हैं, उनका सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास है। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट पर नहीं गया है, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो। अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में और बलिया, मऊ, गाजीपुर जिलों के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए वाराणसी शहर के भीतर से जाना होता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। अब रिंग रोड से कुछ ही मिनट में लोग इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। वैसे तो वाराणसी में पीएम मोदी का हर दौरा यादगार रहा है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला काशी दौरा है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी खासा उत्साहित नजर आई। जनसभा में करीब 50,000 से अधिक लोग जुटाए गए थे।